जय हिंद बच्चों। तो आज क्या हम लोग का जो सबसे फर्स्ट क्लास था 12th में है ना, वो मैट्रिक्स का बेसिक्स था। आज हम लोग क्या करेंगे, तो उस मैट्रिक्स का आगे का पढ़ाई करेंगे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है, एक दो और क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे नल मैट्रिक्स हो गया है ना, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हो गया। थोड़ा सा ये दो टर्म हम लोग समझ लेते हैं ना। तो देखिए सबसे पहले क्या है, नल मैट्रिक्स। ये क्या कह रहा है, नल मैट्रिक्स, ये खुद ही कह रहा है नल मैट्रिक्स, दैट मींस इसमें एलिमेंट्स होंगे बट जीरो होंगे। तो क्या बोलता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसके विदिन का ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, है ना। ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 2 by 2 या फिर क्या है 0 0 0, है ना। तो ये क्या हो गया, 3 by 3 का हो गया, 0 0 0 0 0 0, ये क्या हो गया 2 by 3 का। So null matrix can be of any order and it may be a square matrix or it may be rectangular matrix. This is also known as zero matrix, है ना। इसे डिनोट किया जाता है किससे, O, क्लियर है, O से डिनोट किया जाता है। तो नल मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हम लोग देखते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को अच्छे से समझना, और इसमें समझना कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, जिसमें वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना रहेगा। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, बोलता है कि कहीं भी टू मैट्रिसेस अगर क्या है इक्वल साइन के साथ है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। एग्जांपल के लिए देखो, हमारे पास मान लो a इक्वल टू है 2 3 4 x 9 z and b is another matrix of same order. This one is of 2 by 3, 1 2 row 1 2 3 columns. So this one will also of same order, that of a. तो क्या है रे, 2 3 x l, यहां पे ले लेते हैं 4 9 7। अब क्या है, if in the question this one is mentioned that these two are equal matrices, that means if you have given a is equal to b, तो क्या है 2 3 4 x 9 z is equal to 2 3 l 4 9 7. So by the equality of matrices, if these two are equal, then their corresponding elements will be equal. तो क्या है देखिएगा, हमें l और z और x का वैल्यू चाहिए, तो क्या हो गया, ये इसके इक्वल होगा। क्यों, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, दैट्स व्हाई l इज इक्वल टू 4। x सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 4, है ना। एंड द सेम वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। ये देखो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा, तो z इज इक्वल टू 7। सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस इज नथिंग अकॉर्डिंग टू दिस, if two matrices are equal, then their corresponding elements will be same। ठीक है, तो आप क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले ले, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, ले लीजिए। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, नल मैट्रिक्स देखा,
और क्या देखे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। हम लोग अब देखने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस उस बेसिस पे होगा जितना हम लोगों ने अब तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है मैट्रिसेस का। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है रे, कंस्ट्रक्ट और 2/3 मैट्रिक्स। हमें एक 2/3 मैट्रिक्स बनाना है, मतलब क्या, फर्स्ट वाला रो होता है, सेकंड वाले कॉलम। अब ऐसा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना जिसमें 2 रो होना चाहिए एंड 3 कॉलम्स। उसके एलिमेंट्स को हम लोग किस फार्मूला से देंगे, इस फार्मूला से। तो बोलता है क्या, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 दैट मींस द मैट्रिक्स हैविंग 2 rows and 3 columns whose elements will be given by the formula this। तो चलिए धंधे पे आते हैं। अब देखिए हमारे पास गिवन क्या है, तो ए आई जे से हम लोग एलिमेंट्स को डिनोट करता, आपको पता होना चाहिए। कोई मैट्रिक्स है 2 3 7 8, इसके अंदर के एलिमेंट्स को हम लोग ए आई जे से डिनोट करते हैं। आई क्या दिखाता, रोनो पोजीशन, जे कॉलम्स में। तो एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या है दोस्त, आई प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2। अब देखिएगा हमारा आई कहां तक जाएगा, तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर जो है वो क्या है 2/3, मतलब कि हमारे पास रो 2 होगा तो हमारा आई कहां तक जाएगा 1 और 2 तक, क्योंकि आई क्या दिखा था, रो में पोजीशन। तो हमारे पास 2 रो है तो आई का वैल्यू 1 और 2। उसके बाद जे का वैल्यू जो कॉलम्स को दिखाता है, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 1 2 3। तो क्या होगा रे, जे का वैल्यू 1 2 3, तो ये जाएगा 1 2 3 तक। अब देखिए हम लोग एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या बनेगा वो देखिएगा थोड़ा सा। हमारे पास क्या है 2 रोज है, तो आई का वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा दोस्त 1, आई का वैल्यू 2, इसमें देखिएगा जे का वैल्यू 1 2 3, तो यहां का एलिमेंट क्या होगा 1 1, यहां का एलिमेंट क्या होगा तो 1 2, यहां का एलिमेंट क्या होगा रो 1 कॉलम 3, यहां का एलिमेंट क्या होगा रो 2 और कॉलम 1, यहां पे क्या होगा रो 2 कॉलम 2 एंड 2 और 3, ठीक है, रो 2 कॉलम 3। अब देखते हैं, तो पहले A11, तो A11 तो फॉर्मूला क्या है, आई का वैल्यू 1 जे का वैल्यू 1 होल स्क्वायर बाई 2, तो 4/2 दिस विल बी कैंसिल ऑन 1 + 1 2 स्क्वायर 4/2 2, तो क्या आ गया हमारा एलिमेंट 2 आ गया। A12 तो A12 तो ये आई और सेकंड वाला जे होता है, तो क्या है रे हमारे पास 1 + 2 होल स्क्वायर बाई 2, तो क्या आएगा 2 + 1 3 स्क्वायर 9/2, दिस विल बी 9/2 दिस। तो क्या हो गया A13, हियर इज I is equal to 1 J is equal to 3, तो क्या हो जाएगा 1 + 3 होल स्क्वायर बाई 2, 3 + 1 4 होल स्क्वायर 16/2 8, तो क्या हो गया ये 8। उसके बाद क्या है देख लो A21, तो A21 फर्स्ट वाला और सेकंड वाला कॉलम, तो I का वैल्यू 2 J का वैल्यू 1, तो क्या हो गया देखो 2 + 1 होल स्क्वायर बाई 2 2 + 1 3 स्क्वायर 9/2, तो क्या हो गया 9/2। A22 that means here both of them I and J will have same value, तो क्या है रे 2 + 2 होल स्क्वायर बाई 2 2 + 2 4 होल स्क्वायर 16/2 8। उसके बाद A23, तो A23 I is equal to 2 because the first value always give the value of I and second one is of J, तो क्या हो गया देख लो फॉर्मूला यहां 2 + 3 होल स्क्वायर बाई 2
3 + 2 5 होल स्क्वायर 25/2। तो क्या यहाँ पे 25/2। तो और मैट्रिक्स क्या बन गया देखो 2 9/2 8 9/2 8 and 25/2. So this is the required matrix of order 2/3 1 2 1 2 3 है ना। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, है ना। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हियर इज अनदर क्वेश्चन, और देखो ये क्वेश्चन किस बेसिस पे है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बेसिस पे, जो हमने जस्ट उसका कॉन्सेप्ट दिया है। तो आते ही क्या बोलता है, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी। हम लोग ए बी सी डी इन चारों का वैल्यू चाहिए, कब, जब दिस इक्वल टू दिस है तब। तो क्या बोलता है रे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी वेयर दिस इज इक्वल टू दिस। So this one is given and from here we have to find the values of A, B, C and D. तो आते हैं धंधे पे। सबसे पहले आपको ये बताया गया था कि जब कभी भी दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं then by the equality corresponding elements will be same। तो आप देख लो यहां पे A, इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या हो गया 2a + b = 4। दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन। आप इसको देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो क्या हो गया रे, a - 2b = -3। इनका कॉरस्पॉन्डिंग वो है इक्वेशन 2। ये देखिए, तो फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 5c - b = 11। दिस वन इज द थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज द लास्ट 4c + 3d = 24। क्यों, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये यहां लिख दो, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब देखो हमारे पास 4 लीनियर इक्वेशंस है, हमारे पास 4 लीनियर इक्वेशंस है। देखो ये दोनों सेम 2 वेरिएबल में है, ए बी, और ये दोनों अदर 2 सेम वेरिएबल सी डी। तो क्लास 10th में क्या हम सब पढ़ा है ना, कितना 3 मेथड्स सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या क्या करे, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट वन इज एलिमिनेशन। तो आपको जो बेहतर लगे वो फॉलो करिए। तो देखिए हम यहां पे क्या है, एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो पहले इन दोनों की बात करते हैं। तो देखिए क्या है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। तो क्या है 1, 2a + b = 4, a - 2b = -3। अब हम लोग क्या सीखे थे एलिमिनेशन मेथड में, वी हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल इक्वल, है ना। हमारे पास 2 वेरिएबल है a और b, इसमें से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को क्या करना है, इक्वल बनाना है। अब इक्वल क्यों बनाते हैं, ताकि उसको कैंसिल आउट किया जा सके। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से करो तो 2 2 जा 4a + 2b = 2 4 जा 8। और हमारे पास ये क्या इक्वेशन, सेकंड वाला ये है, a - 2b = -3। कैंसिल आउट होगा तो 4a + 1a 5a ± 5 दिस विल बी कैंसिल।
cancel out, a is equal to 1. Now by putting the value of a in any equation, this or this will get the value of b. तो क्या है, 2a plus b is equal to 4. तो इसमें क्या करो, 2 into a का वैल्यू 1 plus b is equal to 4, तो b is equal to 4 minus 2 is equal to 2. क्लियर है ना? अब आते हैं किसकी बात करते हैं हम लोग, सी और डी के लिए. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4. We are going to solve equation 3 and 4 for getting the value of c and d. तो क्या है देखो, तो 5c minus d is equal to 11 and 4c plus 3d is equal to 24. Again we have to make the coefficient of any one variable equal, that because of that can be cancelled out and we are left only with a variable, so that we can get the value of that variable. तो सुनो, फिर से हम लोग दोनों में d के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं. यहाँ पर d का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पर d का 1 है, तो यहाँ पर 3 कर देते हैं. 3 करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन में हमको 3 से, है ना? अब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सस्ते में मत निकलिएगा. कुछ लोग क्या करते हैं ना, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ इसमें करते हैं, वैसा नहीं करना. इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब इक्वल, तो आप करिए तो थ्रू आउट इक्वेशन करिए. तो 3 से थ्रू आउट इक्वेशन होगा. तो 3 5 15c 3d is equal to 33. 11 3 33 और हमारे पास ये है, तो 4c plus 3d is equal to 24. बाकी तो पता है ना, ये दुनिया छोड़ दिए दोनों, कैंसल आउट. 15 4 19c equal to 4 3 7 और 3 2 5. टेबल तो आता ही होगा. 19 3 57, तो कितना आ गया ले, 57 ही होगा ना दोस्त. यस. अब देखिए आपके पास c का वैल्यू आ गया 3. पुट करो फिर से c का वैल्यू, तो ये c का वैल्यू 3 आप या तो यहां पुट कर लो या तो यहां पुट कर लो, लेकिन इन्हीं दोनों पुट करिएगा, इसमें मत पुट करिएगा, है ना? गाय के खटाल में जाके भैंस का दूध मत खोजिएगा. तो c का वैल्यू है, तो c का वैल्यू पुट करना था, वही दोनों इक्वेशन देखेंगे जहां पे c है. तो चलो यहां पुट कर लेते हैं. तो 4 into 3 plus 3d equal to 24. तो 3d equal to 24. 4 3 जा क्या हो गया, 12. दिस विल बी राइट साइड minus 12, तो आ गया 12. तो 3d ये कैंसल आउट हो गया, d का वैल्यू 4. सो हियर आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ a b c d. कोई दिक्कत है क्या? तो हम लोगों ने क्या किया, here we have used the concept of equality of matrices in the question. This is given, this is equal to this, so we have to find the value of a b c d. So by the equality of matrices we know that corresponding element will be same, and by using that we have found 4 equations and solving them we got the value of a b c d. ठीक है? तो आई थिंक क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, है ना? इसका आप स्क्रीनशॉट फिर से ले ले, है ना? चलिए ठीक है, तो आप लोगों ने क्या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. और हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना. ये वो स्टोरी नहीं है, एक क्वेश्चन है. इसमें क्या बोल रहा है, बोलता है कि 2 डीलर है जो दोनों क्या करते हैं, कार्स की डीलिंग करते हैं. उनके पास 3 वैरायटी के कार है. एक है डिलक्स, एक है प्रीमियम और एक है स्टैंडर्ड, थर्ड वाला. तो क्या है, डिलक्स, प्रीमियम, स्टैंडर्ड. सो देयर आर 2 डीलर्स, है ना, जो डील करते हैं प्रीमियम, डिलक्स एंड स्टैंडर्ड कार्स की. देखते हैं क्या होता है. बोलता है कि जनवरी मंथ में क्या देखा गया, 2013 जनवरी में जो डीलर ए है
डीलर ए है वो क्या करता है 5 डिलक्स 3 प्रीमियम एंड 4 स्टैंडर्ड कार को डील करता है और उसी जनवरी मंथ में ऑफ 2013 जो डीलर बी है वो सोल्ड करता है तो कितना 7 डिलक्स 2 प्रीमियम एंड 3 स्टैंडर्ड कार्स क्लियर है ना। अब क्या बोलता है कि 1 मंथ बाद मतलब कि फरवरी का एंड में ये फिर से देखा गया कि जनवरी और फरवरी इस 2 मंथ के ड्यूरेशन में डीलर ए ने कितने कार को सोल्ड किया और डीलर बी ने कितने कार को सोल्ड किया। तो देखिए क्या बोलता है कि टोटल सेल्स ओवर द 2 मंथ पीरियड ऑफ जनवरी फरवरी जैसा मैंने बोला था। क्या बोलता है कि जो क्या है ये है डीलर ए वो 2 मंथ के पीरियड में जनवरी फरवरी का पीरियड में 8 डिलक्स 7 प्रीमियम एंड 6 स्टैंडर्ड कार को सेल करता है। वहीं पे इसी 2 मंथ के पीरियड में जो क्या है डीलर बी है वो क्या करता है रे तो 10 डिलक्स 5 प्रीमियम एंड 7 स्टैंडर्ड कार को सेल करता है। तो क्या बोला इसमें जो दिया गया है डेटा आपको दिया गया है कि देयर आर 2 डीलर्स who sells cars of 3 variety premium deluxe and standard car। तो उनका क्या है जनवरी मंथ का कितना सेलिंग हुआ वो दिया हुआ है एंड जनवरी फरवरी 2 मंथ के पीरियड में कितना सेलिंग हो दिया हुआ है। हमें क्या करना है उन डेटा को समराइज करना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो हम लोग के पास 2 केस है। पहला डीलिंग कब हुआ है रे जनवरी मंथ में तो पहले आते हैं जनवरी। अब देखो हमारे पास 2 डिफरेंट टर्म एक है डीलर और दूसरा क्या है कार। अब ये मत सोचना कि कार का 3 वैरायटी है ना सर। अरे कार के अंदर में वो टाइप से ना डिलक्स प्रीमियम स्टैंडर्ड बट हमारे पास टोटल टर्म कितने हैं तो 2 ही डिफरेंट टर्म है। एक है डील करने वाला और एक है ऑब्जेक्ट जिसको डील करना। तो क्या करेंगे एक तरफ लेंगे टर्म कार को और एक तरफ लेंगे डीलर। तो क्या है डीलर तो हम ले लेते हैं डीलर ए है ना और क्या ले लेते हैं डीलर बी। अब देखिए 4 जनवरी अब कार तो कार में क्या क्या था डिलक्स और क्या प्रीमियम और क्या है स्टैंडर्ड है ना। अब देखते हैं डीलर ए की बात करते हैं। तो डीलर ए 5 डिलक्स 3 प्रीमियम 4 स्टैंडर्ड। उसके बाद डीलर बी की बात करो 7 डिलक्स उसके बाद 2 प्रीमियम तो प्रीमियम 2 कौन डीलर बी। उसके बाद 3 स्टैंडर्ड तो 3 स्टैंडर्ड किसने डीलर बी। मैट्रिक्स बन गया 2/3। अब आते हैं किस पीरियड के लिए 4 जनवरी फरवरी। फिर से सेम क्या होगा डिलक्स प्रीमियम एंड स्टैंडर्ड ठीक है। उसके बाद क्या है तो डीलर ए एंड डीलर बी। तो देखिए क्या हमारे पास 2 मंथ पीरियड में क्या है डीलर ए 8 डिलक्स 7 प्रीमियम 6 स्टैंडर्ड। डीलर बी
तो डीलर बी कहां गया भाई? डीलर बी 10 डिलक्स 5 प्रीमियम एंड 7 स्टैंडर्ड। तो क्या होगा? These are the required matrices in which whatever the data have been given is condensed. क्लियर है? तो ठीक है, इसका आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। तो हमारी आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, एंड नेक्स्ट क्लास विल स्टडी ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो आई होप व्हाटएवर इन टुडेस क्लास आई हैव टॉट टू यू, you have got everything. Okay, जय हिंद।